Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So sports quota admissions have started. I think from today you all have started watching the allotment of colleges on your dashboard. तो आपके कमेंट से भी मुझे पता चल रहा है कि कुछ बच्चों को मीन्स बहुत सारे कॉलेजेस भी अलॉट हो रहे हैं, तो दे आर गेटिंग डाउटफुल कि क्या करना है उनको, क्या नहीं करना. तो यू हैव टू फिल द मीन्स कॉलेजेस वेयर यू वांट टू गेट एडमिशन दे, बट एट लास्ट एडमिशन विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ योर एलिजिबिलिटी. मीन्स जिस भी आप एलिजिबल होंगे, जहाँ पर सीट्स होंगी, जहाँ आपका रैंक होगा, जिसके मीन्स आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा. तो अब मीन्स बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ अभी, तो उनको क्या करना है. और अब आप सोच रहे होंगे कि आपकी मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगी. मीन्स बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको सेम मार्क्स मिले हुए हैं सर्टिफिकेट्स में और उनका रैंक भी सेम है, तो उनको कैसे एडमिशन मिलेगा. तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम थिंग, and this is written in the circulars of Delhi University itself. This is the tiebreaker criteria for sports, and this is same for undergraduate and postgraduate courses. means अगर आप undergraduate हैं या postgraduate हैं, दोनों को ही मीन्स सेम क्राइटेरिया के बेसिस पर एडमिशन मिलेगा. तो अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके मीन्स टाई, इन केस ऑफ टाई application scoring same marks in merit or participation sport certificate in the same game or sport and eligible for admission in the same college and same course may be resolved as follows. means अगर आपने एक सपोज कॉलेज में अप्लाई कर दिया और उसी कॉलेज में सेम रैंक और सेम मार्क्स वाले और बच्चे भी अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली, तो फिर आपको किस बेसिस पे एडमिशन में प्रेफरेंस मिलेगी, तो वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. तो अब इसमें क्या करना है कि आपको किस बेसिस पे प्रेफरेंस मिलेगी. सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा वो ये देखा जाएगा कि एप्लीकेंट अपलोडिंग मेरिट और पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऑफ द सेम लेवल ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन एज अ कैटेगरी इन विच द एप्लीकेंट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हैज़ बीन मार्क्ड एज हाईएस्ट एंड पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट highest and merit and participation sports certificate will be given 1 mark and half mark for uploaded merit and participation sports certificate respectively. तो अब इसमें क्या होगा, मीन्स आपके सर्टिफिकेट्स को देखा जाएगा और उसमें जो आपका हाईएस्ट मेरिट या पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होगा उसका आपको 1 मार्क मिलेगा और उसके बाद जो होंगे उनका आपको हाफ मार्क मिलेगा. तो इस तरह से मतलब आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे और आपको प्रेफरेंस मिलेगी. अगर फिर भी इसके बाद भी रैंक मीन्स सेम रहता है, हो सकता है फिर से टाई हो जाए, तो फिर क्या होगा, फिर एप्लीकेंट्स हैविंग अ हायर स्कोर इन द सेकेंड बेस्ट सर्टिफिकेट शेल बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट एडमिशन टू ब्रेक द टाई. मीन्स सबसे पहले आपका फर्स्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपका रैंक डिसाइड हुआ. अब अगर टाई हो जाती है तो फिर आपके सेकंड सर्टिफिकेट को देखा जाएगा. मीन्स अगर आपके सेकंड सर्टिफिकेट में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको प्रेफरेंस मिलेगा, राइट. तो लेकिन उसके बाद भी अगर टाई रहता है तो फिर क्या होगा, फिर एप्लीकेशंस हैविंग अ हायर स्कोर इन द थर्ड बेस्ट सर्टिफिकेट, मीन्स उसके बाद भी अगर टाई रहता है तो फिर आपका थर्ड बेस्ट सर्टिफिकेट देखा जाएगा. मीन्स अब हमें समझ में आ रहा है कि 3 सर्टिफिकेट्स अपलोड करने का क्या एडवांटेज है, राइट. क्योंकि कई बच्चों ने अपलोड ही नहीं किए 2 सर्टिफिकेट्स एक्स्ट्रा, या किसी के एलिजिबल नहीं है, या जो भी रीज़न हो सकता है. तो लेकिन उसके बाद भी अगर टाई रहती है तो फिर क्या होगा. नाउ इन केस द टाई स्टिल परसिस्ट देन द फॉलोइंग टाई ब्रेकर रूल अडॉप्टेड फॉर एडमिशन टू एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज विल बी अडॉप्टेड. तो फिर आपका मीन्स क्या होगा कि एप्लीकेंट विद द हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स एग्रीगेट ऑफ बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज in the qualifying examination will be considered for the allotment admission. अब इसका क्या मीनिंग है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो ऑब्वियसली आपके 12th के मार्क्स देखे जाएंगे, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन के लास्ट जो भी मार्क्स थे वो देखे जाएंगे. उसमें जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसको एडमिशन मिलेगा. तो अब आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया कि 12th के मार्क्स मैटर करेंगे या नहीं करेंगे. इस लेवल पर आकर वो डेफिनेटली करेंगे. अगर
अनफॉर्चुनेटली आपका टाई हो जाता है किसी के साथ, तो फिर पहले तो आपके सर्टिफिकेट्स, फिर उसके बाद भी अगर टाई रहता है तो 12th के मार्क्स। लेकिन फिर भी अगर टाई रहता है तो क्या होगा? फिर द एप्लीकेंट विद हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स एग्रीगेट ऑफ बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज इन द क्वालिफाइंग, ये तो हो गया हमारा। उसके बाद भी अगर मीन्स टाई रहता है तो क्या होगा? लास्ट में क्या देखा जाएगा? आपका 10th का सर्टिफिकेट। और 10th का सर्टिफिकेट क्यों देखा जाएगा? उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक की जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा? मीन्स सब कुछ हो गया। अगर सेम टाई फिर भी हो रहा है, और बहुत पॉसिबिलिटी है ऐसा होने की, क्योंकि बहुत सारे आप लिस्ट में देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को सेम सेम मार्क्स मिले हुए हैं। तो फिर क्या होगा कि जो एज में बड़ा होगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ मीन्स, तो मीन्स जो एज में जो बच्चा बड़ा होगा उसको एंड में प्रेफरेंस मिल जाएगी। मीन्स अगर आप सपोज आपकी एज दूसरे बच्चे से ज़्यादा है तो यू मे बी गिवन प्रेफरेंस, एंड आई थिंक दैट इज़ गुड ऑल्सो, कि जो पहले ट्राई कर चुके हैं दोबारा से ट्राई कर रहे हैं, या जो कुछ भी रीज़न की वजह से जिनकी एज ज़्यादा है उनको प्रेफरेंस हो जाएगी। तो ये सारे मीन्स ways हैं in which you will be given preference in this sports list, whether you are from undergraduate or from postgraduate. And now let us talk about those students if you are not allotted any college. अगर आपको इस फर्स्ट लिस्ट में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो डोंट वरी, देयर विल बी सेकेंड लिस्ट ऑल्सो, क्योंकि सर्कुलर में ही ये लिखा हुआ है कि दिस इज़ द फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट फॉर स्पोर्ट्स कोटा। सो यू नीड नॉट वरी फॉर दैट, क्योंकि अभी ऐसा होगा कि मीन्स इट्स नॉट कंपलसरी कि सब बच्चे ही एडमिशन लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहीं और किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके होंगे, या फिर हो सकता है उनको कोई कॉलेजेस जो मिल रहे हैं उनको पसंद ही नहीं है तो वो ना लें एडमिशन उसमें, या फिर हो सकता है कि उन्होंने पहले ही किसी कट ऑफ में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, उनकी अच्छी परसेंटेज थी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सो थैंक यू एवरीबडी, शेयर दिस वीडियो and subscribe to Kingdom of Learning, because we are providing you complete support and guidance, and yes, you have to like the video also. Thank you everybody.